हाय गाइस। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो क्या आप सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट कर दोगे, या फिर थोड़ा स्टॉक मार्केट में, थोड़ा गोल्ड में और थोड़ा एफडी या म्यूचुअल फंड में? और अगर आपका जवाब दूसरा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। हो सकता है आपको पता भी ना हो, लेकिन आप एसेट एलोकेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसेट एलोकेशन होती क्या है, ये जरूरी क्यों है और बिगनर्स इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसेट एलोकेशन होती क्या है। एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट में डिवाइड करना, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, एफडी, बॉन्ड्स और कैश। और इसका मेन पर्पज है रिस्क को कम करना और लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स का मौका बनाना। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। अगर आप पूरा पैसा सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर मार्केट 20% गिर जाता है, तो उससे आपका पोर्टफोलियो भी काफी इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर वही पैसा अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाए, तो एक एसेट गिरने पर दूसरा सपोर्ट कर सकता है, और इसी स्ट्रैटेजी को हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। हर एसेट हर समय एक जैसा परफॉर्म नहीं करता। कभी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, कभी गोल्ड, और कभी डेट फंड्स या एफडी स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। अगर आप सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क भी ज्यादा रहता है, लेकिन अगर आप वही पैसा अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल रह सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब अपना सारा पैसा एक ही इन्वेस्टमेंट में मत लगाइए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि किस एसेट में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी एज, आपकी इनकम, आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की कैपेसिटी पर। अगर कोई 25 साल का है और वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो इक्विटी में कंपैरेटिवली ज्यादा एलोकेशन रख सकता है। वहीं पर अगर कोई रिटायरमेंट के करीब है, तो वो एफडी, बॉन्ड्स या डेट फंड्स में ज्यादा एलोकेशन रखना पसंद कर सकता है। यानी एसेट एलोकेशन हमेशा आपके गोल्स के हिसाब से होनी चाहिए। तो आज हमने सीखा कि एसेट एलोकेशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना नहीं, बल्कि उसे समझदारी से अलग अलग एसेट्स में बांटना है। इससे रिस्क मैनेज करने में मदद मिल सकती है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग भी बेहतर हो सकती है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग सिर्फ अच्छे एसेट्स चुनने से नहीं, बल्कि उनका सही कॉम्बिनेशन चुनने से भी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।